पृथ्वी देव यजन ओषध्या ते मूलम माहिंसिसम ब्रजम गच्छ गोष्ठानम वर्षतु ते द्यो बधान देव सविता परमस्याम पृथिव्याम शतेन पासै यो अस्मान द्वेष्टियम च वयम दुष्मः तम अतो मामोक। ये अभी किसी ने कुछ लिखा था क्या? जी स्वामी जी, अगर आप स्क्रीन शेयर करेंगे जहाँ पे लिखा हुआ है मंत्र तो अच्छा रहेगा। यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। ओ नमस्ते। जी हम तो बोल ही सकते हैं, ये कार्य हमारे साथी करते हैं। देखिए सीताराम जी दे रहे हैं। ओम पृथ्वी देव यजन, ये संबोधन प्रतीत हो रहा है, या पृथ्वी पर देव यजन में सप्तमी में इसको माना गया है। तो ये हम आपसे निवेदन करते आ रहे हैं। बहुलम छंदस की अवधारणा बहुत दृढ़ता से मान्य है, अर्थात लौकिक संस्कृत के व्याकरण के जो सूक्ष्म नियम हैं वो पूरी तरह से वेद पर लागू नहीं होते। ऐसा नहीं कि व्याकरण का महत्व नहीं है, व्याकरण की जानकारी तो आवश्यक है, उसके बिना तो वेद को पढ़ना समझना संभव नहीं होगा। परंतु थोड़ा सा इतना मन में रखना चाहिए कि वो शब्दसा बिल्कुल जिसे कहते हैं बिंदु विसर्ग के स्तर पर सब कुछ उस व्याकरण के अनुसार नहीं होता। थोड़ा बहुत तरलता, लचीलापन कह सकते हैं इसमें है। तो पृथ्वी देव यजनी, तो लीजिए पृथ्वी, पृथ्वी अर्थात पृथ्वी पर देव यजन, तो देव यजन में अब देव यजन शब्द पूरा मानेंगे तो सप्तमी में देव यजने होगा। देव यजने भी वेद में मिलेगा। इसलिए मुझे एक बार लगा कि ये संभवता हो सकता है संबोधन में भी हो, तो संबोधन मानकर भी अर्थ करेंगे तो भावार्थ में बहुत अंतर नहीं आने वाला। ये सोचे कि मंत्र का अर्थ कुछ बहुत दूर चला जाएगा, तो उसमें कह देंगे हे देव यजन पृथ्वी, हे पृथ्वी जिस पर देव यजन होता है, हे देव यजन वाली पृथ्वी, इस प्रकार से अर्थ कर देंगे तो बात तो वही रही, भाव वही होगा। तो कह सकते हैं पृथ्वी पर देव यजन में ओषध्या, ओषधिका, ये षष्ठी एक वचन स्पष्ट प्रतीत हो रहा है, ओषधिका। तो अब औषध्या के साथ इसको इस प्रकार कह सकते हैं कि पृथ्वी पर औषधि के देव यजन में औषधियों को भी देवत्व प्रदान किया गया है। यूं कहें हमारे भाव में औषधियां भी देव हैं, औषधियों में भी देवता है, अर्थात दिव्यता है, दिव्य गुण है। वे हमें रोग निवारण में सहायक हैं, स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। तो हमने उनमें भी दिव्यता के दर्शन किए हैं। ये हमारी भावना है, अच्छी बात है, होना चाहिए। तो पृथ्वी पर औषध के देव यजन में ऐसा भी अर्थ कह सकते हैं। और पृथ्वी देव यजन, यहां पर यदि एक अल्प विराम दे दें तो पृथ्वी पर देव यजन में
अब आगे कहेंगे ओ सध्या ते मूलम मा हिंसम, ये अधिक उपयुक्त है। ओ सध्या ते अर्थात तुम्हारे या तुम्हारे लिए, ओ सध्या मूलम, औषधि के मूल को, मा हिंसम, मा हिंसम, हिंसा मत करो, मां नहीं ये तो अव्यय है, हिंसम हिंसा करो, तो हिंसा मत करो। अब देखिए अर्थ कितना सुंदर बना। पृथ्वी पर देव यजन में औषधि के मूल की हिंसा मत करो। औषधि का जो मूल है उसकी हिंसा मत करो। यदि औषधि के मूल को भी हिंसित कर दिया अर्थात नष्ट कर दिया, मार दिया, भाई औषधियां वनस्पतियां उनमें भी प्राण है, आप उन्हें भी नष्ट करते हैं, उनका जीवन भी नष्ट करेंगे, तो ये भी तो हिंसा हुई। एक प्राणी को आपने मार दिया, उसकी जड़ काट दी, यदि औषधि को आपने जड़ से नष्ट कर दिया तो ये भी तो एक जीवन का नष्ट करना हुआ। वेद इतनी उदारता से तो देख रहा है। आप पृथ्वी पर देव यजन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। अब इस देव यजन में कह रहे हैं औषधि के मूल की हिंसा न हो, इसका ध्यान रखें। ऐसा यजन न करें इसमें औषधियों का मूल ही नष्ट हो जाए। औषधियों को नष्ट कर दिया तो ये तो आपके लिए हानिकारक हो जाएगा, ऐसा देव यजन न करें। औषध्या मूलम मा हिंसिसम, औषधि के मूल की हिंसा न करें, औषधियों के मूल को नष्ट न करें। ब्रजम गच्छ गोष्ठानम, तो क्या करें? गच्छ क्रिया है, जाओ, कहां जाओ? ब्रजम गोष्ठानम। ये ब्रज क्या है? ब्रज धातु का अर्थ तो विचरण करना, चलना ही। मुख्य अर्थ जो है ब्रज का वो जाना, चलना, विचरण करना, यही है। और संभवतः इसी अर्थ में ब्रज क्षेत्र है। गोचारण क्षेत्र भी कहते हैं। ब्रज क्षेत्र का अर्थ है जहां बहुत बड़ी संख्या में पशु चरते हैं, पशुओं के चरने का, विचरण करने का क्षेत्र है। चरने का भाव यही है, देखिए चरना, उसी में भी उपसर्ग लगा दिया तो विचरण हो गया। जहां पशु विचरते हैं, पशुओं का विचरण हो रहा है, बहुत अधिक मात्रा में पशु विचरित होते हैं, विचरण करते हैं, उस क्षेत्र को ब्रज कहते हैं, ब्रज क्षेत्र कहते हैं। इस समय गोचारण क्षेत्र कहा जाता है, वही अर्थ है, एक ही बात है। तो उसी के लिए कह रहे हैं ब्रजम, ब्रज को, उस विचरण क्षेत्र को, और गोष्ठानम। अब ये गोष्ठान, गोष्ठ, गो स्थानम या स्थानम, ये ठा के स्थान पर हो गया। इसे आप वैदिक प्रयोग कह सकते हैं, वैदिक भाषा में हो जाता है। गो और स्थान में संधि हो गई तो इसमें मूर्धन्य उच्चारण हो गया, दंत शाखा भी मूर्धन्य शा हो गया, और ठा के स्थान पर भी मूर्धन्य ठा आ गया, तो हो गया गोष्ठानम। युधिष्ठिर शब्द भी ऐसे ही बना है, युधि स्थिर, युधिष्ठिर, युद्ध स्थिरा इति युधिष्ठिरा, यही उसकी व्युत्पत्ति दी जाती है। जो युद्ध में स्थिर रहता है उस योद्धा का नाम युधिष्ठिर है। तो चूंकि वो वैदिक काल के लोग हैं, वैदिक भाषा ही उनकी भाषा थी, तो उस वैदिक प्रयोग में युधिष्ठिर शब्द होना चाहिए था, परंतु वो वैदिक भाषा के प्रभाव में युधिष्ठिर शब्द है। यदि लौकिक संस्कृत में नाम होता तो युधिष्ठिर होता, युधिष्ठिर नहीं होता। लौकिक संस्कृत के व्याकरण में वो ठीक नहीं लगेगा, लेकिन वैदिक भाषा में वो बिल्कुल ठीक है। तो वही यहां कहा गया गोष्ठानम, गो के स्थान पर,
शब्द, हम लोग गो शब्द को शब्द वाणी वचन से लेते हैं, क्योंकि गो धातु का अर्थ होता है शब्द करना, है ना। मनन करना भी इसका अर्थ है। गो धातु है शब्द करना, मनन करना। तो शब्द करने मनन करने का स्थान, तो इसका अर्थ तो सीधा सीधा हो गया जहां अध्ययन अध्यापन हो। अध्ययन मनन करने का स्थान तो गुरुकुल ही हो गया, एक प्रकार से कह लें, या अपने घर में भी हमने कोई अध्ययन कक्ष बना रखा है तो उसे भी कह सकते हैं गोष्ठानम। अच्छा, एक इसके साथ एक गोष्ठ धातु भी है। गोष्ठ अपने आप में एक धातु भी है, जो बिल्कुल ठीक है, उसमें ऐसा कोई वैदिक प्रयोग भी आपको नहीं देखना पड़ेगा। गोष्ठ का अर्थ है मिलकर रहना, एकत्र करना। हम लोग गोष्ठी करते हैं। गोष्ठी करने का क्या भाव है भाई? उस दिन हम लोग एक गोष्ठी करेंगे। गोष्ठी करने का यही आशय है कि उस विषय पर उससे संबंधित लोगों को हम एकत्र करेंगे, एक साथ मिलकर बैठेंगे, इसी का नाम गोष्ठी करना है। हम लोग वैदिक गोष्ठी करते हैं। ये जो हम लोग प्रतिदिन मिलते हैं, वेद कक्षा भी कह रहे हैं, इसे आप वैदिक गोष्ठी ही कह सकते हैं। कुछ लोग चाहें, संचालकों की इच्छा हो तो इसका नाम वैदिक गोष्ठी कर भी सकते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है वेद कक्षा का अर्थ है तो उसमें तो गुरु शिष्य ही जुड़ेंगे। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, बाकी लोग भी जुड़ सकते हैं, आवश्यक नहीं है। तो ये हो गया गोष्ठानम। तो गोष्ठान का अर्थ हो जाएगा मिलने एकत्र होने का स्थान। ब्रजम गच्छ गोष्ठानम, विचरण करने के स्थान को, और शब्द वाणी स्वाध्याय करने के स्थान को, लोगों को मिलने एकत्र होने के स्थान को गच्छ जाओ। इस पृथ्वी पर देव यजन करो, अवश्य करो, ध्यान रहे। औषध्या मूलम मा हिंसेसम, औषध के मूल को नष्ट मत होने दो। और जहां विचरण हो, विचार हो, अध्ययन हो, मनन हो, वहां जाओ। स्वाध्याय मनन के स्थान पर जाओ, जहां लोग उत्तम विचार करते हो, विचरण करते हो, विचारण करते हो, वहां जाओ। देखिए, ये ध्यान दीजिएगा, धातु चर है। चर धातु में भी उपसर्ग लगा, विचर बना। इसी चर धातु से चार बनेगा। जैसे पट से पाठ बनता है, जैसे पट धातु से पाठ बन गया, वैसे ही चर धातु से चार बन गया। उसमें भी उपसर्ग लगा तो विचार बन गया। तो विचरण करना, विचार करना एक ही अर्थ हुआ। चलने का अर्थ है, बिल्कुल ठीक बात है, चलने का यही है। चलने का अर्थ ये नहीं है कि हम लोग भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएं, हम एक विचार से दूसरे विचार पर जाएं। अब विचार शब्द का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, विचार क्या है? धातु तो वही चार धातु है, उसी से तो विचार बन रहा है। तो वही है, कुछ नई नई बातों की ओर हम जा रहे हैं, नई नई बातें सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं। इसी को तो विचार कहना कहते हैं ना। विचार करना यही तो है। तो इसी को हम विचार करना कह सकते हैं, इसी को हम विचरण करना कह सकते हैं। जब इस रूप में आप ध्यान देंगे तो वेद ठीक से समझ में आएगा। वर्षतु ते देव, वर्षतु वर्षे वर्षा हो ना। वर्षतु तो वर्ष धातु स्पष्ट है, वर्षा होना वही अर्थ है। वर्षतु वर्षा हो, ते तुम्हारे लिए वर्षा हो। देव, देव प्रकाशमान क्षेत्र जो है, देव धातु से देव शब्द की भी निष्पत्ति मानते हैं, और द्युत धातु है प्रकाश होना, उससे इस देव की निष्पत्ति मानते हैं। जो प्रकाशमान क्षेत्र है, सूर्य चंद्र तारे आदि, उसे हम देवलोक कहते हैं, देव क्षेत्र कहते हैं। वर्षत ते देव, वह जो प्रकाशमान क्षेत्र है, यूं कहें जो प्रकाशमान है,
वह तुम्हारे लिए बरसे, वर्षा करे, तुम्हारे लिए जो प्रकाशमान है वह वर्षा करे। ये देव किसके लिए? यहाँ उस परमेश्वर के लिए भी है। परमेश्वर का गुणवाची नाम यहाँ देव कह सकते हैं। यहाँ परमेश्वर को हमने देव नाम से पुकारा है, ऐसा भी कह सकते हैं कि वह प्रकाशमान परमेश्वर तुम्हारे लिए वर्षा करे। अब प्रकाशमान परमेश्वर वर्षा करे तो किस चीज की वर्षा करे? प्रकाश की ही वर्षा करे। प्रकाश की वर्षा करने इसलिए तो हमसे देव कह रहे हैं, अन्यथा हम उसे किसी और नाम से पुकारते। हम कहते विष्णु अर्थात व्यापकता की वर्षा करे, हमें व्यापकता जागृत करे। तो हम परमेश्वर को उन गुणों से स्मरण करते हैं जिन गुणों की हमें आवश्यकता होती है, जो हम पाना चाहते हैं। वर्षत ते देव, वह प्रकाशमान परमेश्वर तुम्हारे लिए प्रकाश की वर्षा करे। वधान देव सविता, अब ये महत्वपूर्ण है। ये वधान, वध धातु, बांधना, वध करना, मारना। वध धातु का अर्थ बांधना भी होता, वधि वध बंधन, इससे बन जाएगा। और वध करना मारना तो है ही। यद्यपि वध धातु मारने के अर्थ में मानी नहीं जाती, समानता लोग कहते हैं हन धातु का ही एक रूप पद हो जाता है। अब देखिए, वही मैं कहता हूं कि कहने का तरीका है व्याकरणाचार्यों का। अब व्याकरणाचार्यों ने कुछ देखा होगा कि भाई वध के रूप उस प्रकार से बहुत नहीं बन रहे हैं, धातु कह सकते हैं क्रिया रूप नहीं दिख रहे हैं, तो उन्होंने कहा भाई वध पूरी तरह से धातु में न रखो, क्योंकि इसके क्रिया रूप नहीं मिल रहे हैं। तो हन और वध का अर्थ तो एक ही है। तो उनका भाई हन धातु का जो अर्थ है वही वध धातु का अर्थ है। तो मान लीजिए हन का एक रूप वध भी हो जाता है। तो या कह दें भाई वध धातु है, उसका अर्थ भी वही है जो हन धातु का है। वो कहने का तरीका ऐसे कहें या वैसे कहें, एक सिद्धांत ये मान लिया गया है कि जिसके क्रिया रूप मिलते हैं वो धातु है, और जिसके क्रिया रूप नहीं मिलते उसे सामान्यतः धातु नहीं माना जाता, उसे उपसर्ग अव्यय माना जा सकता है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बात संयोग से आ गई, इसको मैं पुनः कह देता हूं, सभी लोग गंभीरता से समझ लें। ये संस्कृत व्याकरण की, विशेष रूप से कहें वैदिक भाषा के व्याकरण की बहुत महत्वपूर्ण बात है। जिन धातुओं के क्रिया रूप बनते हैं, ता है, ती है, जैसे रूप पढ़ता है, लिखता है, जाता है, खाता है, पीता है, इस प्रकार के रूप जिन धातुओं के बनते हैं, पढ़त पढ़ता, पठंत लिखत, लिखता लिखंत, जैसे रूप जिन धातुओं के बन जाते हैं, वे तो धातु में हैं, निश्चित रूप से हैं। जैसे पठत शब्द बनता है, पढ़त पढ़ता पठंत क्रियाएं बनती हैं, तो पठ धातु है तो है। किसी धातु पाठ की पुस्तक में न हो, धातु की जितनी सूचियां बनी हो अब तक, जितने व्याकरणाचार्यों ने बनाई हैं, किसी में न हो, परंतु यदि क्रिया रूप मिल रहा है तो उसे धातु माना जाएगा। ये माना जाएगा कि व्याकरणाचार्य ने जो सूची बनाई उसमें भूल चूक से रह गया होगा। ये सिद्धांत है, इसमें कहीं कोई तर्क शास्त्रार्थ की आवश्यकता नहीं है। ये यूं मान लीजिए सर्वमान्य तथ्य है, इस पर कहीं कोई विवाद के लिए स्थान नहीं है। जिनके क्रिया रूप मिलते हैं वे धातु होती ही होती है, मानी जाती है, वो किसी भी धातु पाठ धातु कोश में मिले या ना मिले। परंतु यदि शब्द बन रहा है, उसमें विभक्तियां लग रही हैं, उसका अर्थ सुनिश्चित है, और क्रिया रूप नहीं मिल रहा कहीं, धातु पाठ में भी वो धातु नहीं है, व्यवहार में कहीं उसका कोई क्रिया रूप भी नहीं है, परंतु संज्ञा विशेषण जैसे शब्द बन रहे हैं, तब क्या करेंगे? तब उसको अव्यय उपसर्ग माना जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत गंभीरता से समझ लें, और चाहें तो इसको अलग से अपने लिए सुरक्षित कर लें। ठीक, इस संयोग से आ गया तो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। तो वधान शब्द था, वधान, वध किया, पठान कह सकते हैं। अब वही वैदिक भाषा है, आवश्यक नहीं है कि व्याकरण के सारे सूत्र लग ही जाएं। वध किया कह लें,
वध करने वाले कह लें, इसको क्रिया माने या विशेषण संज्ञा माने, ये हो सकता है। अब देव, देखिए देव शब्द जो आया है ये तो अव्यय है, इसलिए है क्योंकि इसमें कोई विभक्ति लगे ही नहीं। अव्यय में एक वचन में कोई विभक्ति नहीं होती। प्रथमा विभक्ति तो मानी जाती है अव्यय में भी, संबोधन में, समझ करें, संबोधन में देव शब्द संबोधन है, संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति का चिन्ह यहां पर जो विसर्ग होना चाहिए देवा, वो विसर्ग यहां नहीं है। तो जब विसर्ग नहीं है तो यह संबोधन कारक है। अब मान लीजिए किसी विद्वान ने इसको प्रथमा मानकर अर्थ किया हो, कर्ता कारक मानकर, तो मान लीजिएगा उसकी वही भावना रही होगी, बहुलम छंदस उसने मान लिया होगा कि प्रथमा विभक्ति होते हुए भी विसर्ग का लोप हो गया, क्योंकि लौकिक संस्कृत व्याकरण के सारे नियम वेद में नहीं लगते, तो उसने माना कि है तो प्रथमा विभक्ति परंतु विसर्ग का लोप हो गया। हो सकता है, बहुधा हो जाता है। तो इसको वही कह रहे हैं, हम लोगों को इतना जड़ नहीं होना चाहिए कि नहीं साहब नियम तो बताया था कि ये विसर्ग नहीं है, विसर्ग का विभक्ति का लोप है, तो ये संबोधन कारक में माना जाए। तो उन्होंने प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक कैसे मान लिया? अरे भाई मान लिया क्योंकि वेद में इतनी छूट है, वेद की भाषा में, वैदिक भाषा में इतना लचीलापन है, यदि किसी विद्वान ने मान लिया है तो कोई अपराध नहीं किया है। ऐसा हम चाहते हैं, हम सामान्य लोगों को मानकर चलना चाहिए। सामान्यता ये ठीक बात है, जिसको संबोधन में मानना उचित है। देव सविता, हे देव सविता, इसको इस प्रकार से कहेंगे हम, हे देव दिव्य प्रकाशमान सविता। सविता शब्द से हम लोग बहुत परिचित हो गए हैं। सुप्रसवे सु ऐश्वर्य सुप्रेरणे सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा, सविता का अर्थ होगा तो सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा से युक्त हे देव प्रकाशमान, है ना। करें परमश्याम पृथिव्याम, वाह, परमश्याम, परम का सप्तमी विभक्ति है। परम शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन है परमश्याम। परम में या परम पर कह सकते हैं। हमारी लोक भाषा में में और पर जैसे प्रयोग अलग अलग हैं, संस्कृत में दोनों के लिए सप्तमी विभक्ति है तो है। तो परमश्याम अर्थात परम में, पृथिव्याम अर्थात पृथ्वी पर, पृथ्वी में, परमश्याम पृथिव्याम, परम पृथ्वी पर। मुझे वही लगा, पृथ्वी पर कहना पर्याप्त था, कह देते पृथ्वी पर, उसके साथ इतना बड़ा विशेषण लगाया है परमश्याम पृथिव्याम, परम पृथ्वी पर। यह परम पृथ्वी से क्या भाव है? पृथ्वी का महत्व संभवतः बताया जा रहा है, हमको बताने का प्रयास किया जा रहा है। पहले भी कहा गया था औषध्या मूलम म हिंसिसम, औषधि के मूल को नष्ट मत करो। तो यहां इस पृथ्वी के महत्व को बताने का प्रयास किया जा रहा है। परमश्याम पृथिव्याम, इस परम पृथ्वी पर, ये पृथ्वी ही हमारा ठिकाना है। पृथ्वी नहीं तो फिर हम कहां? इसलिए अपने से पहले इस पृथ्वी की सुरक्षा करो। पृथ्वी का रक्षण पालन हमारा दायित्व है। औषधियों को नष्ट मत होने दो। पृथ्वी ही हमारा परम स्थान है, परम महत्वपूर्ण हमारे लिए पृथ्वी है। इसलिए कहा गया है परमश्याम पृथिव्याम, इस परम पृथ्वी पर सतेन पासय। बहुत खूब, बहुत सुंदर, क्या बात कही है। सतेन, सत, 100, सतेन तृतीया एक वचन में आया है। 100 संख्या है, ये तो 100, अब कहेंगे 100 तो इतनी बड़ी संख्या है, उसके साथ एक वचन लगा। तो वेद में कुछ भी हो सकता है, वेद व्याकरण से बंधा नहीं होता। मुझे नहीं पता कि संस्कृत व्याकरण के सूत्र में कहां कहां क्या क्या लगता है, वहां इसकी अनुमति है कि नहीं है, हो भी सकती है।
लेकिन वेद में तो हो सकती है, इतना मैं जानता हूं, ये मैं कह सकता हूं, वेद में तो होता ही होता है। सतेन पाशई, सत द्वारा, सत से, पाशई अर्थात पासों से। ये पाश शब्द जो है इसका तो बहुवचन बनाया, ये पाशई तृतीया बहुवचन है। सतेन पाशई, 100 पासों से, 1 2 10 20 50 नहीं, 100 पासों से। अब ये पास क्या है समझ लें, पास का अर्थ ही है बंधन, जिससे बांधा जाता है उसे पास कहते। पश धातु का अर्थ बंधन करना। पशु कहते हैं सभी प्राणियों को जो बंधन में हैं, किसी न किसी बंधन में तो हम सभी हैं। कुछ चरम अध्यात्मवादियों को जाने दीजिए कि जीव इस शरीर के बंधन में है, इस शरीर के बंधन से मुक्त होकर जीव का क्या होगा मुझे नहीं पता। लेकिन कहीं ना कहीं हम अनेक व्यवस्थाओं के, कामनाओं के, व्यवहारिक जीवन की आवश्यकताओं के बंधन में तो होते हैं। वो चाहे हम आप हों या दूसरे पशु प्राणी हों, कहीं ना कहीं बंधन तो है, इसीलिए उनको, प्राणियों को पशु भी कहा जाता है। ये पशु धातु है, इसी से बना पास, जिससे बांधा जाए वो पास। जो बंधा है वो पशु, और जिससे बांधा जाए वो पास। अब कहीं सीधे सीधे पास का अर्थ रस्सी कर दिया गया होगा, उतनी व्याख्या नहीं समझा सकते। उन्होंने बता दिया पास माने रस्सी, तो आपने कहा उन्होंने तो ये अर्थ कर दिया है। अरे भाई, उन्होंने भी उसी अर्थ में किया है। तो सामान्यतः लोग रस्सी से बांधते हैं, तो उन्होंने उसका भावार्थ रस्सी लिख दिया, ये समझाया नहीं कि कैसे हो गया। तो सतेन पास है, सब पासों द्वारा। बधान शब्द आया था, बधान को इसके साथ जोड़कर देखिए तो अर्थ निकलेगा। बधान देव सविता, हे देव सविता, इन 100 पासों से बांध दो। परमश्याम पृथिव्याम, इस परम पृथ्वी पर 100 पासों से बांध दो। वर्षोक्त ते देव, तुम्हारे लिए तो वो प्रकाशमान वर्षा करे, प्रकाश की वर्षा करे। और जो इसके विपरीत लोग हैं जिनके लिए कहा है औषध्या मूलम मा हिंसिसम, औषधियों के मूल की हिंसा मत करो, जो कहने से नहीं मानते, उनको 100 पासों से बांध दो, जिससे वो हिंसा न करने पाए, औषधियों के मूल की भी हिंसा न करने पाए। और प्राणियों की हिंसा कैसे करेंगे, तो उन्हें बांध दो। कहा गया है अभी मारो मत, ये नहीं कहा गया है कि उनको मार दो, नहीं, अभी कह रहे हैं बांध दो। समझाने से नहीं माने तो अभी बांध दो, उन्हें रोक दो, कोई बंधन लगा दो, जिससे वो आगे हिंसा न कर सकें। बांध दिया जाए, इतने से बात बन जाए, तो क्यों उन्हें मारना पड़े। भाई हम सब जानते हैं कहीं छोटे अपराधों के लिए सबको मृत्युदंड तो नहीं दिया जा सकता, देना भी नहीं चाहिए। तो छोटे छोटे अपराध कभी जाने अनजाने हमसे आपसे भी हो जाते हैं, तो प्रत्येक अपराध के लिए मृत्युदंड तो नहीं दिया जा सकता, नहीं देना चाहिए। तो भाई छोटा मोटा अपराध है तो छोटा दंड दे दिया, उसको इतना ही कर दिया, कितनी रोक लगा दी, इतना उसको बांध दिया कि भाई आगे से वो अपराध ना कर सके, तो इतना पर्याप्त है। बिल्कुल ठीक कहा गया। किसको बांधना है ये आगे कुछ और स्पष्ट किया जा रहा है। यो असमान द्वेष्टि, यो अर्थात जो असमान हमको, द्वितीय बहुवचन है, असमान हमको, द्वेष्टि अर्थात द्वेष करता है, द्वेष धातु है द्वेष करना, जो हमको द्वेष करता है। देखिए यो एक वचन में है, द्वेष्टि एक वचन में है, जो द्वेष करता है वो एक है। और द्वेष करता किससे है, असमान हमको, हमसे द्वेष करता है, हम बहुत से लोग हैं। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ये पंक्ति कह सकते हैं वेद की, ये पंक्ति आपको बहुत मंत्रों में मिल जाएगी, तो लोगों को भ्रम ना हो, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर।
कि जो असमान द्वेष्टि, जो हमको द्वेष करता है, यो एक वचन द्वेष्टि एक वचन, वह अकेला है, द्वेष करता है, असमान हमको हम सब से द्वेष करता है। वो एक व्यक्ति है जो हम सब से द्वेष करता है, पूरे समाज से द्वेष करता है, हम सब अच्छे लोगों से द्वेष करता है, हम वेद का कार्य करना चाहते हैं, वो हम सब से द्वेष कर रहा है, भैया इतना अच्छा कार्य क्यों कर रहे हैं, उसके लिए कहा जा रहा है। वो एक व्यक्ति है, बहुत भले लोगों से द्वेष कर रहा है, इसका अर्थ है कि वही दोषी है, उसके विचार ही दोषपूर्ण हैं, हमारे नहीं, क्योंकि वो अकेला हम सबसे द्वेष कर रहा है। आगे देखिए, इसको और स्पष्ट कर देंगे। यम चा वयम दुष्महा, यम जिसको ये एक वचन में, क्या और वयम हम सब ये बहुवचन में, दुष्महा द्वेष करते हैं ये भी बहुवचन में। वह अकेला हम सब से द्वेष करता है और हम सब उस अकेले से द्वेष करते हैं। तो मान लीजिए कौन ठीक है और कौन दोषी है। एक व्यक्ति जब बहुत से लोगों से द्वेष करता है तो निश्चित रूप से वो दोषपूर्ण होगा, कहीं ना कहीं उसकी भावना दूषित है, वो पूरे समाज से द्वेष कर रहा है, और वो इतना दुष्ट है कि पूरा समाज उससे द्वेष कर रहा है, सब उससे पीड़ित हैं, दुखी हैं कि भाई ये तो व्यक्ति बहुत ऐसा है, इससे छुटकारा चाहिए। तो निश्चित रूप से वो दोषी है, वो दुष्ट व्यक्ति है, जिससे पूरा समाज हम सब मिलकर द्वेष कर रहे हैं। भाई एक व्यक्ति से द्वेष कर रहा है, दो व्यक्तियों का परस्पर द्वेष है, तो उनमें स्वार्थ हो सकता है। आपको देखना पड़ेगा कि भाई ये वाला व्यक्ति सही है या वो वाला व्यक्ति सही। दो लोग एक दूसरे से द्वेष कर रहे हैं, दो लोगों के बीच विवाद है, तो निश्चित रूप से दो में से कोई भी एक हो सकता है ठीक हो, दूसरा दोषी हो, पता नहीं कह सकते। लेकिन एक अकेला व्यक्ति पूरे समाज से द्वेष करे तो उसे ठीक कैसे कहा जा सकता है? पूरा समाज किसी एक से द्वेष कर रहा है तो सबका व्यक्तिगत स्वार्थ तो नहीं हो सकता, वो कहीं ना कहीं सामाजिक हित में कर रहा है। तो इसलिए वही एक व्यक्ति दोषी है जो पूरे समाज से द्वेष कर रहा है और पूरा समाज उससे द्वेष कर रहा है। इस भाव को हमें समझना है। उसके लिए कहा गया है कि तम अतो मामो, तम उसको एक वचन में है, अतो इससे, इससे जो 100 पासों से हमने उसे बांध दिया है, मां नहीं मौक मुक्त करो। ये मौक शब्द भी मुच धातु से ही बना है, उसी से मोचन मुक्त मुक्त शब्द बनते हैं मुच धातु से ना, तो मुक्त करना। तो मां मौक मुक्त मत करो। जो ऐसा व्यक्ति है पूरे समाज का द्वेषी है, उसको 100 पासों से 100 बंधनों से बांध दो और फिर उसे मुक्त मत करो, क्योंकि मुक्त हो गया, आपने छोड़ दिया तो फिर वो समाज के हित में ही कुछ करेगा। तो इस मंत्र ने हमें कितना अच्छा संदेश दिया, हमें देखना प्रारंभ में बताया किस पृथ्वी पर देवयजन होता है, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन देवयजन में भी आप ध्यान रखें कि औषधियों के मूल की हिंसा न करें। देवयजन के उत्साह में, कर्मकांड के उत्साह में हमें बहुत बड़ा बड़ा कर्मकांड करना है, अपना दिखाना है कि हमने इतना बड़ा आयोजन किया, इतने लोग आए, इतना सामग्री से हमने कार्य किया, आसपास की सारी औषधियां आप जड़ से उखाड़ लाए, कूट पीस कर आपने सब नष्ट कर दिया, तो आगे व्यवस्था कैसे चलेगी? किसी रोगी को आवश्यकता होगी तो क्या करेंगे? तो ये कहा गया कि देव यजन में औषधियों के मूल को नष्ट न करें, जहां जितनी आवश्यकता हो वहां उसके पुष्प, पर्ण, पत्ती, छाल आदि का उपयोग कर लें, लेकिन उसको मूल से नष्ट न करें। और जो समाज से द्वेष करने वाले हैं उनको 100 पासों से बांध दें, मुक्त न करें। तो इस उत्तम संदेश के साथ
हम आज की इस मंत्र चर्चा को विराम देते हैं। आगे आप लोगों का जो भी प्रश्न विचार आदि हो प्रस्तुत कर सकते हैं।